उपलब्धि हासिल हुई है, जो राज्य में 15वें स्थान पर है। खंड ग, योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थी राज्य के करीब 8000 निकटतम वसुधा केंद्र अथवा इलाज के दौरान संबंधित ABPM जय के अंतर्गत 838 सूचीबद्ध अस्पताल में कभी भी आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। 1 मार्च 2021 से यह कार्ड निर्माण निःशुल्क किया जा रहा है। राज्य में चिन्हित लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड आच्छादन हेतु विशेष अभियान दिसंबर 2019 से मार्च 2020 तक चलाया गया है। वर्तमान में 100% पात्र लाभार्थी परिवारों को आयुष्मान कार्ड निर्गत किए जाने के उद्देश्य से दिनांक 17/2/2021 से 3/3/2021 तक आयुष्मान पखवाड़ा पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर चलाया जा रहा है। इस अभियान अंतर्गत अभी तक राज्य में 8,93,000 नए कार्ड निःशुल्क जारी किए जा चुके हैं और यह अभियान अभी जारी है। इसमें गति प्रदान करने हेतु आयुष्मान भारत काउंसलिंग डेस्क की स्थापना प्रत्येक सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं जिले के सदर अस्पताल में जहां आयुष्मान कार्ड बनाए जा सकेंगे, संबंधित निर्णय कार्यकारिणी समिति बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति द्वारा लिया गया है। सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो कहा है, मेरा खंड क में है कि यह राज्य में जो लक्ष्य है इसका, उस लक्ष्य के पीछे चल रहा है। और मैंने इस संदर्भ में ख में पूछा है कि बेगूसराय में 27% जबकि 30% माननीय मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है। औसतन राज्य का भी जो कुल अभी तक 8 लाख बना है महोदय, यह जो भी बना है वह जो लक्ष्य तय किया गया 2 साल बीतने के बाद भी आयुष्मान कार्ड बनाने में जो प्रगति होनी चाहिए महोदय, वह नहीं हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की व्यवस्था के बाद भी, जागरूकता के बाद भी आयुष्मान कार्ड शायद इसलिए नहीं बन रहा है कि आयुष्मान कार्ड लेकर के जब निजी अस्पताल में जो उसमें रजिस्टर्ड है वहां जाते हैं इलाज कराने के लिए, तो वहां आयुष्मान कार्ड पर इलाज नहीं करने की सूचनाएं भी प्राप्त हुई है। मेरे पास उसका बाय नेम भी मैं आप कहेंगे तो मैं कह सकता हूं, माननीय मंत्री जी को भी संज्ञान में हमने दिया था। और ये एक शिकायत है कि आयुष्मान कार्ड पर निजी अस्पताल वाले लोग यह कहते हैं कि उसमें जो रेट है वह रेट इतना कम है, इसलिए उस पर इलाज नहीं करते। और लोगों में यह आ रहा है कि अब इस आयुष्मान कार्ड की उपयोगिता है नहीं, इसलिए भी लोग शायद नहीं बना रहे हैं। मैं यही माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जो वस्तुस्थिति ग्राउंड में है, इसकी समीक्षा कराएं कि जो अस्पताल रजिस्टर्ड हैं उस कार्ड के अंतर्गत इलाज के लिए, वह इलाज कितना किया है, कितना उस जिले में। अगर बेगूसराय में जो बता रहे हैं कि 30% है, उसकी जो संख्या होगी, उसमें निजी अस्पतालों में कितने पेशेंट का इलाज हुआ। सरकारी में तो हो रहा है महोदय, लेकिन निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड पर कितने पेशेंट का इलाज हुआ, इसकी समीक्षा कराने की आवश्यकता है। और इसलिए मुझे लगता है महोदय कि राज्य का जो लक्ष्य है 2 साल बीतने के बाद भी वो लक्ष्य से 30% ही बन पाया है बेगूसराय में और शायद राज्य में भी। महोदय, माननीय मंत्री जी। महोदय, मैं माननीय सदस्य के माध्यम से, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार का और राज्य सरकार का दोनों का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों इसके प्रति बहुत ही संवेदनशील हैं। और जब इस योजना का आरंभ हुआ था तो स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत रुचि लेके इसकी पूरी कार्य योजना तैयार करवाई थी। और आपके संज्ञान में डालना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पे राज्य में इस योजना के जमीन पर क्रियान्वयन हेतु राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति बनाया गया और राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति की देखरेख में यह काम चलाया जाता है। हम सभी को संज्ञान में है कि पिछले 11 महीने से स्वास्थ्य विभाग दिन रात कोरोना के कार्य में लगा हुआ है। और कोरोना की उपलब्धि पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, उसकी भी जानकारी सभी माननीय सदस्यों को है कि बिहार आज मॉडल बना हुआ है पूरे देश के सामने। फिर भी पूरे राज्य के अंदर 1,08,00,000 परिवार चिन्हित हैं जिनको इस योजना का लाभ मिलना है। और उसमें से 27,78,000 परिवारों को आयुष्मान कार्ड से आच्छादित किया जा चुका है महोदय। लगभग 26% लोग आच्छादित हो चुके हैं। मैं सदस्य की इस भावना से जरूर सहमत हूं कि यह और ज्यादा बेहतर होता तो अच्छा होता, लेकिन 11 महीने किस प्रकार से बीते हैं और स्वास्थ्य विभाग
मेला लगा के आयोजन नहीं कर सकता था, जो परिस्थितियां थी उसमें हम भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते थे। और मैंने अपने जवाब में बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि वर्ष 2019 के दिसंबर से मार्च 2020 तक, मतलब कोरोना जब शुरू हो रहा था उसके पहले तक पंचायत में हमने अभियान चला के इस कार्ड को बनवाने का काम किया। और अभी जैसे ही कोरोना से थोड़ा राहत मिला है, जब हम लोगों को बुला के इस कार्यक्रम को कर सकते हैं, तो फिर लाभार्थी परिवारों को आयुष्मान कार्ड निर्गत किए जाने के उद्देश्य से 17 फरवरी 21 से लेके 3 मार्च 21 तक की कार्य योजना करके और पंचायतों में कार्ड बनवाया जा रहा है, जिसके तहत अभी जो ये 15 दिन का चला है, जिसमें लगभग 9 लाख कार्ड बन चुका है। ये निश्चित रूप से 10 लाख से ऊपर आंकड़ा जाएगा। तो हमारी संवेदनशीलता क्या है और हम कितने गंभीर हैं, ये आपको अंदाज लगेगा महोदय कि कोरोना खत्म शुरू होने के पहले और कोरोना खत्म होने के समय इस काम के पीछे कैसे हम लोग लगे हुए हैं। और जिस एक मामले की चर्चा माननीय सदस्य ने की है, वो बेगूसराय का मामला था। और मैं सदन को स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो भी अस्पताल सूचीबद्ध हैं, वो यदि उस योजना के तहत कार्य नहीं करेंगे तो उनका जो मान्यता है उसको रद्द कर दिया जाएगा। और कर दिया जाता है। जब शिकायत मिलती है तो उसके लिए हमारा स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है और वह राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के अंतर्गत देखा जाता है। वहां वो शिकायतें आती हैं, उसके लिए एक टीम बना हुआ है और उस टीम के माध्यम से किया जाता है। जिस एक शिकायत की चर्चा माननीय सदस्य ने की, तत्क्षण माननीय सदस्य को भी संज्ञान में है, पता नहीं क्यों अभी उन्होंने इसकी चर्चा की, तत्क्षण हमारे स्वास्थ्य विभाग के राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के उच्चाधिकारियों के द्वारा उस अस्पताल से उसी समय दोपहर में बात किया गया और जिस व्यक्ति को डायलिसिस किया जाना था वह अस्पताल इस योजना के तहत डायलिसिस के लिए सूचीबद्ध नहीं है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये स्पेशलिटी के लिए, जिस स्पेशलिटी के लिए जो अस्पताल इस योजना में सूचीबद्ध होगा, उसी अस्पताल में, उस अस्पताल में तो केवल उसी सुविधा को हम प्राप्त कर पाएंगे ना। यदि किसी अस्पताल ने किसी 4 बीमारी के लिए स्पेशलिटी प्राप्त करके यहाँ संबद्धता लिया है और हम 5वें बीमारी का इलाज कराने वहां पहुंच जाएं आयुष्मान कार्ड लेके उस अस्पताल में, तो वहां वो नहीं देगा। उस अस्पताल में हमको जाना पड़ेगा जिस अस्पताल में उस बीमारी के लिए आयुष्मान योजना से वो आच्छादित होगा वो। ठीक, प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हो उसको सदन के मेज पर रख दिया जाए। अब शून्यकाल, माननीय सदस्य श्री राधाचंद्र शाह। माननीय सभापति